तो वो आज भी सिस्टम भंडारे का चला आ रहा है और बकायन ग्राम का विशाल भंडारा होता है। और ये भंडारे की चर्चा, क्योंकि खाक चौक में वो हमारा शिविर लगता है, तो निश्चित रूप से अमावस्या का वो प्रसिद्ध भंडारा, जितने शिविर हैं खाक चौक में, उन सभी को पता रहता है कि बकायन का भंडारा होना है। उन्हीं पुराने समय से चला आ रहा है। तो बकायन गांव हमारे गुरुदेव का बड़ा प्रिय गांव, तो इस नाते मुझे भी बहुत प्रिय है। हमारे गुरुदेव को जो चीज़ प्रिय है वो हमें क्यों नहीं होगी प्रिय, अति प्रिय है। और हमारे हरिदास जी, ये तो सन 82 से बचपन से ही महाराज की सेवा में, सीतानगर वाले महाराज जी की सेवा में, गढ़ा कोटा स्थान बचपन से ही वहाँ आपका रहना हुआ। सन 84 से हमारा भी जाना हुआ गढ़ा कोटा टेरिया हनुमान जी के मानव सम्मेलन। भार्गव जी पहली बार विधायक बने थे उस समय। मैं श्वेत वस्त्र में रहता था, केवल ब्रह्मचारी के नाम से लोग जानते थे मुझे, वो भी बुंदेलखंड से कोच जालौन ब्रह्मचारी। सफ़ेद वस्त्र पहनता था, एक धवल वस्त्र था और खूब कथाएं होती थी। सन 84 के मानव सम्मेलन में मैं टेढ़िया हनुमान जी आया, फिर उसके बाद 87 में आया, फिर 91 में आया, फिर 94 में आया, लगातार कई बार में आया। टेढ़िया हनुमान जी रात को 2-2 बजे रात तक मैंने कथा कही। सबसे लास्ट में मेरा ही प्रवचन होता था। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र, हमारे गुरुदेव भी सन 80 से इस क्षेत्र से जुड़े थे। जब छुल्ला में पहला मानव सम्मेलन हुआ था, 80-81 की बात है, ग्राम छुल्ला में, आप लोग सभी गए थे उस समय। तो महाराज जी का भी सन 80 से 81 से इस क्षेत्र में आना जाना शुरू हुआ। हमारा सन 84 से आना जाना शुरू हुआ। तो ये प्रिय क्षेत्र है। परिवर्तन होता है, कालांतर में परिवर्तन होता है। ये युग है, युग परिवर्तन होता है, भावनाएं बदलती हैं, पीढ़ी में अंतर आता है, भावों में अंतर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी तो वही रहती है। मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मिट्टी पर रहने वाले लोगों में परिवर्तन हो जाता है। तो जो यहाँ की मिट्टी है, कहीं ना कहीं भक्ति से ओतप्रोत है, और वो भक्ति की ऊर्जा समय समय पर अपना प्रभाव दिखाती है कि कुंती जैसी साध्वी जो है यहाँ यज्ञ करा देती हैं, और हरिदास जी महाराज जैसे संत हनुमान मंदिर का विकास करा देते हैं, विस्तार करा देते हैं। हनुमान जी पर बहुत विकास हुआ है, मैंने पहले भी देखा था, आज भी देख रहा हूँ, बहुत विस्तार हुआ है। और मुझे जहाँ तक मेरा आत्मचिंतन है कि ये स्थान इतना बड़ा विस्तार पकड़ता जाएगा कि जैसे जैन धर्मावलंबी महात्माओं ने जहां भी मठ बना दिया है, अपने मंदिर बनाए हैं, वहां विस्तार बहुत किया है। और जैन परंपरा में लोग वहां पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित होकर के समर्पित भाव से सेवाएं देते हैं। एक समय वो आएगा कि हिंदू समाज का सबसे बड़ा तीर्थ जो है बकायन हनुमान जी महाराज का होगा, बहुत विशाल स्वरूप होगा। थोड़ा समय का इंतजार करना, क्योंकि आभा है, हनुमान जी का प्रत्यक्ष स्वरूप है, चमत्कार है, और वो मिट्टी में ऊर्जा है, भक्ति की ऊर्जा है। इसलिए समय समय पर वहां पर दिव्यता भव्यता का दिग्दर्शन होगा।